डिड यू नो कि आज एक एवरेज इंटरनेट यूजर जितना एक हफ्ते में डेटा कंज्यूम करता है उतना सिर्फ 200 साल पहले लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करते थे, विच इज ऑसम बिकॉज आप तो उनके सामने आइंस्टाइन की तरह हैं, लेकिन जहां आइंस्टाइन हाइपर फोकस करता था साइंस पे, हम हाइपर फोकस करते हैं मीम्स पे। बट जस्ट लाइक वाटर, टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड फॉर यू। इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग मेक्स यू स्मार्टर, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो हमारे दिमाग का फ्यूज, अगर हम इस चीज को रेगुलेट ना करें तो डे टू डे लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट बन जाती है यार। लोगों में एंजाइटी बढ़ने लगती है और लोग इवेंचुअली बोलने लग जाते हैं कि इट इज व्हाट इट इज, लेकिन इट डजंट नीड टू बी लाइक दैट यार। वी कैन फिक्स दिस, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, रोज कुछ नया सीखना असेंशियल है हमारी ग्रोथ के लिए एज एन इंडिविजुअल। सो लेट्स सी कि इस इंफॉर्मेशन एरा में रहने की वजह से हमारे ब्रेन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो यार देखते हैं कि इस जमाने में रहने के फायदे क्या है, क्योंकि जो अपने पास है उसको अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, एक्सेस टू नॉलेज। आज हर किसी के पास एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ एक्सेस है एक ऐसे नॉलेज बेस की जिसमें हर वो चीज है जिसके बारे में आप पॉसिबली सोच सकते हैं। और इसी की वजह से हर एक इंसान का नॉलेज बेस बढ़ चुका है एंड लोग अब एक ग्लोबल लेवल पे रोज नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं और अपने आइडियाज एंड थॉट शेयर करते हैं, इवन इफ हर थॉट शेयर करने लायक नहीं रहते हैं, बट दैट नेवर स्टॉप ट्विटर। दूसरा तो यार कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम नए स्किल्स सीखते हैं, हम नई हॉबीज गेन करते हैं एंड हम एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते रहते हैं। और इस बढ़ती इंडिविजुअलिटी के साथ एक सेंस ऑफ लोनलीनेस भी आती है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी नई नई चीजें सीखने लगते हैं और हर कोई डाइवर्ज होने लगता है। और यहाँ पे इंटरनेट काम आता है, क्योंकि जब आप एक ग्लोबल लेवल पे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, यू कैन गारंटी कि दुनिया में हजारों लोग जस्ट आप की तरह हैं। आपकी कितनी भी रैंडम से रैंडम हॉबी हो, देयर इज ऑलरेडी अ सबरेडिट अबाउट इट। थर्ड, आज आपके दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट आ जाए, आप उसको तुरंत गूगल कर सकते हैं या चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं एंड वो उसकी पूरी इंसाइक्लोपीडिया आपको दे देंगी, एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली नीड अबाउट इट। और तुम सिर्फ 10-20 साल पहले का सोच के देखो, तो आप अपने चाचा से पूछोगे या तो अपने दोस्तों से, अगर उनको नहीं पता भूल जाओ फिर। लेकिन आज अब कोई भी चीज़ के बारे में आप थॉरो रिसर्च कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। और एंटरटेनमेंट की तो बात ही मत करो, मूवीज, सॉन्ग्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। बोर होने का मौका ही नहीं दिया जाता है आजकल इंसानों को। बट इट्स नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज यार, क्योंकि हियर कम्स सबसे पहली चीज, हमारा अटेंशन स्पैन। दिन ब दिन हमारी पूरी सोसाइटी शिफ्ट हो रही है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के डायरेक्शन में। हमें ना कि सिर्फ कांस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें बस एंटरटेनमेंट चाहिए 30 सेकंड में। और कोई नहीं बचा यार इस चीज से, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई एडिक्टेड हो चुका है इन चीजों से, क्योंकि ये कोई जनरेशनल थिंग नहीं है, इट्स अ ह्यूमन थिंग। इट्स लाइक अ चीट कोड यार, ये इंस्टेंट एडिक्शन। तुम मुझे ढूंढ के दिखा दो कोई ऐसा बंदा जो कि 2 शॉट्स देख के बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है हम सब इस सिचुएशन से फेमिलियर है कि आपने एक शॉट पे क्लिक किया एंड आपको याद भी नहीं किया आपने देखा था। और ये होता है डे इन एंड डे आउट, और कई बार हम चाह के भी इस साइकिल को एस्केप नहीं कर पाते। ये तो टेक्स्ट बुक एडिक्शन है यार। और जो कन्वीनियंस हमें हमारे आंसर्स तुरंत ढूंढने देती है, उसका ये ड्रॉबैक भी आ जाता है कि हमें आदत ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक पॉन्डर करने की, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है उसके आंसर्स तो हमें तुरंत मिल ही जा रहे हैं। और अगर हमें आंसर्स तुरंत नहीं मिल रहे हैं, हमारी बुरी आदत बन चुकी है कि हम उस चीज को भूलने लगते हैं। पहले हमें भले ही अपने आंसर्स ढूंढने में समय लगता था, बट जो वो समय रहता था हमारे पास, उसमें हम सोचते रहते थे पॉसिबल आंसर्स, हमारे खुद के इंटरप्रिटेशंस, हमारा खुद का एनालिसिस, उससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी बढ़ती थी। सेकंड, हमारी मेंटल हेल्थ। इस कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस एंड ओवरवेल्म्ड बन जाते हैं।
एंड इसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस गिरते जाता है। जब हम प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ही प्रोसेस नहीं किए हैं और नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करते जा रहे हैं, तो आपका दिमाग किसी भी चीज को कैसे हैंडल कर सकता है। इससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस गिरता है बट आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। क्योंकि स्टडीज हैव शोन कि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उनको डिसाइड करने में डिफिकल्टी तो होती ही है, लेकिन इवन आफ्टर डिसाइडिंग उन्होंने जो चीज को चूज किया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। बी इट करियर, पीपल और फूड। जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं तब आप अपने चॉइसेस से ज्यादा खुश रहते हैं। तीसरा, मिस इन्फॉर्मेशन। जिस स्पीड से आज इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है, वेरिफिकेशन और डबल चेकिंग का टाइम हमें नहीं मिल पाता है। इस वजह से फेक इन्फॉर्मेशन थ्राइव करता है और इसमें लोगों की भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन है। क्योंकि जब लोग एक ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं जो कि शॉकिंग है, तो एक इनेट डिजायर होती है ह्यूमंस में उसको स्प्रेड करने की, गॉसिप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताने की, ताकि वो भी इस चीज से अवेयर हो सकें। और इसी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड क्रिएटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी सेंसेशनल एंड मसालेदार न्यूज बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी। एंड फाइनली, देखो, कंज्यूमिंग थिंग्स इज वेरी फन यार। आई मीन, हु डजंट लाइक वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू म्यूजिक और प्लेइंग वीडियो गेम्स। बट व्हेन वी डू नथिंग बट कंज्यूम, हमारी क्रिएटिविटी गिरते जाती है। एंड व्हेन यू कंज्यूम मोर देन यू क्रिएट, यू गेट। और ये भी बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है कि हमारे सोर्सेज ऑफ न्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन सोर्सेज में हमारा ट्रस्ट गिरते जा रहा है। जैसे कि एक सर्वे हुआ था 10,000 लोगों का, जिसमें 80% लोगों ने कहा कि उनका मेन सोर्स ऑफ न्यूज टीवी या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। बट दे सेड कि सिर्फ 13% लोग ट्रस्ट करते हैं उन सोर्सेज पे। इतने सारे लोग जो ट्रस्ट नहीं करते हैं उन न्यूज सोर्सेज में, वो स्टिल उन्हें देखते हैं, कंज्यूम करते हैं। हमें लगता है कि हम बोल दिए कि हम ट्रस्ट नहीं करते तो हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे उनकी बातों से, लेकिन जब आप रोज रोज सेम आइडियाज को एब्जॉर्ब करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके ओपिनियंस को वो आइडिया शेप करने लग जाएंगे। क्योंकि अब तो बड़े बड़े न्यूज सोर्सेज को भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता यार। कैसे आर्टिकल्स बिना डबल चेक किए पब्लिश किए जा रहे हैं। जस्ट लुक फॉर योरसेल्फ, दे माइट बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो अब फाइनली आता है कि हम कर क्या सकते हैं इस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि इट्स गेटिंग हार्डर एंड हार्डर टू ट्रस्ट एनी न्यूज सोर्स ना। जब हम ओवरवेल्म्ड होते हैं न्यूज से और हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो कई बार लगता है कि कोई न्यूज ना कंज्यूम करो, वही ठीक है। लेकिन ये भी सही नहीं होता ना, क्योंकि इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही है यार कि ब्रेक्स लेना जरूरी है। अगर आप अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दोगे तो वो अपने बेस्ट पे कैसे वर्क कर सकता है। आई नो कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक शेड्यूल या प्लान बनाना जरूरी है। क्योंकि लेट मी टेल यू, जब आप किसी भी चीज को शेड्यूल करते हैं, देन इट इज मच इजियर टू एग्जीक्यूट इट। जब हम फ्री स्टाइल करते हैं चीजें, तो ऑब्वियसली हार्ड होंगी ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कब क्या कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि पहले से डिसाइड कर लो कि कब न्यूज कंज्यूम करना है, कब एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना है और कब जस्ट कुछ नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज माइंडफुल कंजम्पशन यार। क्योंकि आप जितनी रैंडम चीजें देखते हैं, दिमाग उतना ही मेसी होते जाता है। और ये स्पेशली सच है शॉर्ट्स और रील्स में, क्योंकि वो तो अल्ट्रा रैंडम होती है ना। नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट द नेक्स्ट रील वुड बी, और यही चीज उसको एक्साइटिंग बनाती है, लेकिन खतरनाक भी। आप उसको पूरा अवॉइड ही करो, वही बेटर है। क्योंकि मैं खुद नहीं रुक पाता हूँ यार, कई बार गलती से भी कोई शॉर्ट क्लिक हो गया तो मेरा आधा एक घंटा चला जाता है। तो अब मैं शॉर्ट्स को क्लिक ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रैप है वो। थर्ड थिंग इज क्या, चूज योर प्लेटफॉर्म्स वाइजली। कई बार तो दिक्कत वही होती है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम गलत प्लेटफॉर्म पे ही हैं तो वो हमें बार बार खींच लेगा उस ट्रैप में। जैसे अगर आप इंस्टा चला रहे हैं तो आप रील्स देखेंगे ही, क्योंकि और कुछ करने के लिए है ही नहीं वहां। यूट्यूब चला रहे हैं तो कम से कम आपके पास ऑप्शन होता है फुल वीडियोस देखने का। मैं रेडिट यूज करता हूँ, उसमें मुझे नहीं पता बग है या फीचर, बट 10-12 पोस्ट को स्क्रॉल करने के बाद अपने आप अटक जाता है, वो स्क्रॉल करने ही नहीं देता। उसमें आप डेडिकेटेड चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। जैसे मैं क्या फॉलो करता हूँ, एक वीडियोग्राफी का, एक साइकोलॉजी का, एक फैट स्क्विरल हेड का। और ये भी बात है कि एक से ज्यादा लोगों को फॉलो करना भी बेटर होता है,
क्योंकि आप एको चेम्बर में स्टक नहीं होना चाहते हैं ना, मल्टीपल लोगों का व्यू पॉइंट देखना जरूरी है। तो कोशिश करो कि आप अगर मल्टीपल लोगों को फॉलो कर रहे हो तो उनके ओपिनियंस थोड़े तो डिफर करते हैं। फोर्थ, यार ये वन ऑफ द इजीएस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है एक फेक न्यूज से बचने का, जस्ट डबल चेक। अगर आपको कोई भी न्यूज इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक बार जस्ट गूगल कर लो और स्क्रॉल करके देख लो कि बाकी लोग इस बारे में क्या बोल रहे हैं। हो सकता है फेक हो। My source is that I made it the f up. और हो सकता है आप बोलें कि इतना समय किसके पास है यार कि हर चीज को डबल चेक करते रहे हम दिन भर। नहीं है जरूरत हर चीज को डबल चेक करने की। अगर आप जेन्युइनली केयर करते हैं तो बिल्कुल बनता है गूगल सर्च करना। और अगर आप वो चीज शेयर करने जा रहे हैं तब तो 100% आपको डबल चेक करना ही चाहिए। और आप कौन से न्यूज के बारे में केयर करते हैं ये भी आप ही के हाथ में है ना। मतलब डू यू रियली नीड टू नो कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी ने आज क्या खाया, कहाँ खाया? नहीं। अगर आपके पास कम टाइम है और आप चूज करना चाहते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें, तो मैं कहूंगा कि जो चीजें आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं उन चीजों को ज्यादा ध्यान से देखिए। जिनके बारे में आप जाने ना जाने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। आई ऑल्सो लव दुनिया भर के बारे में जानना कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, लेकिन अगर ये चीज आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिसर्च करने से रोक रहा है तो आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। एंड लास्टली, सब्जी लेते टाइम बार्गेन कर रहे हो या यूपीएससी दिला रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपके काम आएगी ही। तुम कितना भी रिसर्च कर लो, तुम कितना भी दूसरों से पूछ लो, तुम किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हो, तुम रिलायंट हो उन पे। इसीलिए खुद की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को रिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग मुझे पूछते थे कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सीखते हैं, तो मेरा सिंपल आंसर तो यही रहता है कि यार सिंपली स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तुम गूगल करने से पहले खुद के लिए सोचो कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई और हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद गूगल करो। अपने ओपिनियंस खुद बनाओ और बाकियों के ओपिनियंस को देख के और ज्यादा रिफाइन करो। और क्रिटिकल थिंकिंग को रिफाइन करना कभी खत्म नहीं होता यार, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग को रिफाइन करना इजी नहीं है, लेकिन इसीलिए तो वो फन है। सो कीप लर्निंग एंड कीप लाफिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।